यूट्यूब पर तर्पण शिव महापुराण में इस नाम का उच्चारण 5 बार आप लोगों को करना है। ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना है। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है, पितरों के साथ में रहती है। स्वधा का एक काम था, मेरी माताओं जरा अच्छे से सुन लेना, स्वधा का एक काम था। क्या काम था उसका? कि जो नारी के गर्भ में जो बच्चे नारी के गर्भ में रहते हैं, कल नहीं 2 दिन पहले आपको कहा था कि पितरों का काम क्या है? जब भगवान शरीर देते हैं और शरीर का निर्माण जब गर्भ में होता है, उस समय पर पितृ उस शरीर को कैसा बनाना है ये निर्मित करता है। और स्वधा क्या करती है? तो कहा स्वधा गर्भ में जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद जो बच्चा दानी नारी की होती है, उस बच्चे दानी के अंतर्गत यदि स्वधा माता का स्मरण मात्र किया जाता है तो नारी के गर्भ से जो गर्भ नारी का होता है, बच्चा दानी जो नारी की होती है, उसमें कभी गांठ नहीं आ सकती, कभी तकलीफ नहीं आ सकती। स्वधा का स्मरण मात्र कर लेने से। क्या नाम लेना है? जम के बोलिए जरा, स्वधा। एक पत्र आया है जिसमें इसी बच्चे दानी का स्मरण कराया है, इसको देखिए। ये तो शिव कृपा, उसकी करुणा बिना नहीं हो सकती। स्वधा गर्भस्थ नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चे दानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है। गर्भाशय ठीक हो जाता है। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार। स्वधा नाम का उच्चारण एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए। हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आ की मात्रा, स्वधा। ये कोई
काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि यह हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है।